नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी गाथा निकाल कर लाए हैं ना, हे महर्षि, भावुक ही नहीं है बल्कि सच आपको तो जो भी चाहिए मांग लो। त्याग की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हे राजन, ये मुझे कहानी आपका हमें एक राज्य, बहुत ही महल, गहरे धन, और कह वैभव सकते हैं सब कि काफी चाहिए। कठोर तथास्तु हे मुनिवर, कराने वाली है। मैंने अपना पल के लिए वचन सोचकर दिया। देखिए, कोई इंसान अपना पूरा राजपाट, तिजोरियों में भरा वो बेहिसाब खजाना, अपना आलीशान महल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और इकलौते बेटे को भी बेच दे, और वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, सत्य। मतलब क्या आज के समय में ऐसा सोचना भी भाई, मुमकिन मैं है? तुम्हारे ये यहाँ इतिहास की सबसे खौफनाक काम और करना इमोशनल चाहता हूँ। परीक्षा थी, क्या तुम मुझे जो काम सच में दोगे? हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। तो चलिए इस कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सत्य का शासन, अयोध्या। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत काल से भी बहुत बहुत पहले के युग की। तब अयोध्या पर महान सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का शासन हुआ करता था, और यकीन मानिए उनके राज्य में इतनी शांति और इतना न्याय था कि बेईमानी का तो नामो निशान तक नहीं था। राजा हरिश्चंद्र के उस आदर्श राज्य में सत्य कोई आम नियम या कानून नहीं था, वो एक परम नैतिक शक्ति थी। लोग तो यहां तक मानते थे कि अयोध्या की गद्दी पर कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं सत्य राज करता है। वहां अपराध, झूठ या फरेब, इन सब के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी। सत्य ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। पर महर्षि विश्वामित्र की खौफनाक मांग। देखिए, अयोध्या में सब कुछ कितना शांत और एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन ये शांति दरअसल एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। हुआ यूं कि महर्षि विश्वामित्र एक विशाल महायज्ञ करने के लिए अयोध्या पधारे, और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी। राजा हे राजन, यज्ञ पूरा हुआ, अब मुझे दक्षिणा दो। मैं वचन देता हूँ महर्षि। चाहे मांग लीजिए बस। हे महर्षि, लेकिन एकदम अडिग आपको वादा था, जो भी जिसने चाहिए एक मांग ही लो। पल में उनके भाग्य की लकीरों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हे राजन, महर्षि मुझे आपका विश्वामित्र ने राज्य, बदले महल, जो मांगा, धन, वैभव उसे सब सचमुच चाहिए। सब तथास्तु हे पसंद मुनिवर, ये कोई मैंने साधारण अपना वचन दिया। बिल्कुल हे नहीं राजन, थी। महर्षि ने आपका पूरा का राज्य, पूरा महल, साम्राज्य, धन, वो वैभव भरे सब हुआ चाहिए। राजकोष, तथास्तु हे भव्य मुनिवर, महल और राजा मैंने की अपना पाई वचन दिया। पाई मांग ली। मतलब राजा को एक ही झटके में राजा से रंक बनाने का फरमान सुना दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतना सब सुनकर भी राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल नहीं घबराए। वो बस हल्के से मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ सौंप दिया। याग, काशी का दर्दनाक सफर। अपना सब कुछ महर्षि के चरणों में रखने के बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो सच में कलेजा चीर देता है। सत्य के उस कांटों भरे रास्ते पर राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी रानी तारामती और छोटे से बेटे रोहताश को सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़ों में अपने ही राज्य से बेदखल होना पड़ा। माँ, सोचिए, मुझे भूख पहले लगी दिन वे है, अयोध्या से खाना बिना दो। किसी शाही सवारी के बिल्कुल नंगे पैर निकले। तीसरे बेटा, दिन तक आते आते वे थोड़ी घने दूर और और। खूंखार जंगलों चलो, में बिना मैं खाने तुम्हें पीने खाना के दूंगी। भूख प्यास से तड़पते हुए भटक रहे थे। और आखिरकार 7वें दिन अनगिनत कष्ट सहते हुए वो बेबस परिवार किसी तरह मोक्ष की पवित्र नगरी काशी जा पहुंचा। उन्हें लगा था कि शायद यहाँ कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन पवित्र नगरी काशी पहुंचकर भी उनका ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। हालात इतने ज्यादा भयानक हो गए कि जब छोटे राजकुमार रोहताश की भूख बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गई तो रानी तारामती ने खुद को एक ब्राह्मण के घर नौकरानी के रूप में बेच दिया। और फिर विश्वामित्र की लगातार बढ़ती दक्षिणा की मांग को पूरा करने के लिए हार कर राजा हरिश्चंद्र को भी खुद को बेचना पड़ा। मुझे काम दोगे? एक हंसते खेलते राजसी परिवार का इस तरह से अलग होना, ठीक ये सच में बहुत ही आज से भयानक तुम और हमारे दर्दनाक यहाँ था। कर अब हम आते वसूली हैं और भाग चिताओं 4 को पे, जलाने का कम शमशान करोगे। घाट क्या की तुम कठोर तैयार हो? परीक्षा। यहाँ से हम इस गाथा के भाई, सबसे चिता अंधकार जलाने में का अध्याय कर में दो। प्रवेश करते हैं। बिकने के बाद राजा हरिश्चंद्र अब शमशान के अधिकारी कालू डोम की संपत्ति बन चुके थे। का कर दो। उनके जीवन की सबसे खौफनाक और कठोर परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जरा कंट्रास्ट देखिए, जो इंसान कभी महान सूर्यवंशी सम्राट हुआ करता था, जिसके सिर्फ एक इशारे पर लाखों की सेना दौड़ पड़ती थी, आज वही सम्राट शमशान का एक मामूली सेवक बन चुका था। उनका पूरा दिन अब जलती चिताओं के बीच गुजरने लगा। और काम क्या था? भाई, मुर्दों के परिजनों चिता जलाने से का कर दो। यानी टैक्स वसूलना। ये उनके सुनहरे अतीत और खौफनाक वर्तमान का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक अंतर था। और फिर वो मनहूस और काला दिन भी आ गया, जिसकी कल्पना भर करने से ही दिल दहल जाता है।
उनके छोटे से मासूम राजकुमार रोहताश को एक जहरीले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जरा उस मां की हालत के बारे में सोचिए, जो अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए उसी शमशान घाट पर जा पहुंची जहां उसका अपना पति एक सेवक की जिंदगी जी रहा था। वो नजारा इतना दर्दनाक था कि कोई पत्थर दिल भी रो पड़े। ये वो क्षण है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक हमें देता है। अपने इकलौते मासूम बेटे की लाश देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा मानो फट गया, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। उन्होंने अंदर से पूरी तरह टूट जाने के बावजूद रोती बिलखती रानी से भारी आवाज में कह दिया कि शमशान के नियम के अनुसार बिना कर चुकाए कोई भी शव इस घाट पर नहीं जल सकता। ये उनके लिए सत्य और कर्तव्य का अंतिम और सबसे कठोर पालन था। और जब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तब रानी तारामती ने एक ऐसा फैसला लिया जो इस पूरी त्रासदी के चरम को दर्शाता है। भयंकर गरीबी और बेबसी के इस आलम में जब उनके पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, उस अभागी मां ने अपने मृत बेटे का कर्ज चुकाने के लिए अपने गले से अपना पवित्र मंगलसूत्र ही उतारने का फैसला कर लिया। देखिए, इस ब्रह्मांड में सत्य और बलिदान की भी एक सीमा होती है। इस बलिदान से बड़ा सत्य आखिर और क्या ही हो सकता था। जैसे ही रानी ने अपना मंगलसूत्र उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस दर्दनाक दृश्य को स्वर्ग में बैठे देवता भी सहन नहीं कर पाए। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी हुई और स्वयं देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महादेव शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मांड की सारी महाशक्तियों ने उस महान राजा के सत्य के आगे सिर झुका दिया। देवताओं ने ऐलान कर दिया कि आपकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। देवताओं की कृपा से एक ही पल में उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। पहला, उनका पूरा साम्राज्य, वो भव्य महल और सारा वैभव उन्हें तुरंत लौटा दिया गया। दूसरा, देवताओं के आशीर्वाद से उनके मृत बेटे रोहताश की सांसें भी वापस लौट आईं। और तीसरा, रानी तारामती का सम्मान पूरी तरह से फिर से स्थापित हो गया। सत्य की उस मुश्किल राह पर उन्होंने जो कुछ भी खोया था ना, वो सब पूरे सम्मान के साथ उनके पास लौट आया। और जाते जाते देवताओं ने काशी के उस घाट को एक ऐसा वरदान दिया जिसका महत्व आज भी जीवित है, जिसे आज हम हरिश्चंद्र घाट के नाम से जानते हैं। वहां यह वरदान दिया गया कि जो कोई भी इंसान इस घाट पर पूरी श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार करवाएगा, उसकी आत्मा सीधा मोक्ष प्राप्त करेगी। राजा हरिश्चंद्र हमेशा हमेशा के लिए सत्य और त्याग के सबसे महान प्रतीक बन गए। तो अब आज की इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज के इस युग में सत्य की क्या कीमत रह गई है? आज जब चारों तरफ झूठ, फरेब और स्वार्थ की आंधी चल रही है, तब राजा हरिश्चंद्र की ये गाथा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें झकझोर कर याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य ही जीवन का परम धर्म है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको सत्य की असली ताकत को महसूस करने में जरूर मदद की होगी। इस गहरे और भावुक सफर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।